दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने का मिशन, पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज की टारगेटेड कार्रवाइयाँ, फितना खारिज के 29 कारिंदे हलाक, मुताद जख्मी, वजीर इत्तलात अतारट का एक्स पर पैगाम। लिखा, ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में कार्रवाइयाँ की गईं। कार्रवाइयों में जमातुल अहरार और फितना खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। सरहद पार कार्रवाई में 25 दहशतगर्द हलाक हुए। बाजोड़ में इंतहाई मतलूब खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। जखीरा किया गया भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी तबाह। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। भारतीय प्रॉक्सी, जमातुल अहरार और अफगान तालिबान रजीम का गठजोड़, बेनकाब सिंध रेंजर्स कैंप हमले में मुलव्वस जख्मी दहशतगर्द के होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द उस्मान अली ने एतराफ़ी बयान में कहा वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया है। इसके साथ 3 साथी अब्दुल हादी, जानान और उमर फारूक भी थे। हमारा ताल्लुक जमातुल अहरार से है। अफगानिस्तान में हमारे कमांडर का नाम अहरार मौलवी है। अफगानिस्तान में तरबियत दी गई, खुद कुछ जैकेट खुद तैयार कर लेते हैं। अफगानिस्तान में खुद कुछ जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। हम 7 दिन पहले बाजोड़ के रिहायशी अब्दुल हादी के पास आए। कराची आने से पहले हमारे लिए सब इंतजामात हो गए थे। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स के कैंप पर बॉम्ब फेंका। हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहा अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से लाया था। पहले हमें फौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। हमें बताया गया कि यहाँ सब काफिर हैं। कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स जवानों की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध वज़ीर आला सिंध और आला हुक्काम की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा जिम्मेदारों से हिसाब लिया जाएगा। मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध ने जाय वक़ुआ का दौरा भी किया। शहीद जवान दिलनवाज खान मुकम्मल फौजी एजाज के साथ बदीन में सुपुर्द खाक। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक। कल दोहा में अहम मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का सीनियर अमरीकी अहदेदार के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राज़ी हो गए। हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी रहेगी। अमरीकी अहदेदार ने कहा कि फ़रीक़ैन मुसलसल पैगामात का तबादला कर रहे हैं। ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात मनसूख नहीं हुए। इससे पहले ईरानी अहदेदार का कहना था कि ईरान ने अमरीकी हमलों के बाद इतवार को मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। कतरी टीवी के मुताबिक अमरीका ईरान हालिया झड़प के बाद अपना हुर्मुज़ से 48 जहाज़ बहिफाजत गुजर गए। अमरीका ईरान ताज़ा झड़प बंद करवाने में भी पाकिस्तान का किरदार। ओमान में साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड श्मेयर का कहना है पाकिस्तान और कतर ने अमरीका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है मंगल को दोहा में बातचीत में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे ताकि कशीदगी कम करने में मदद की जा सके। साबिक सफ़ीर ने कहा हमलों के जरिए अमरीका और ईरान ने मुफाहमत यादाश्त पर अपने अपने मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। मुआहिदा तय होने के बाद इसराइल का लिबनान पर फिर हमला। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जनूबी लिबनान के एक गाँव में कार्रवाई की। हिजबुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का दावा। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। उधर इसराइल के गज़ा में भी जारी है जारी। अरब मीडिया के मुताबिक अल मवासी कैंप और खान यूनिस पर ड्रोन हमलों से एक फ़लस्तीनी शहीद, मुताद ज़ख्मी। गज़ा वज़ारत ख़ारजा का कहना है अब तक इसराइली हमलों में 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सऊदी अरब के शहर रास्तनोरा में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सरकारी मीडिया के मुताबिक हादसे में 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। ईरान अमरीका कशीदगी के बायस रास्तनोरा ऑयल फील्ड पर काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रास्तनोरा में हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। 14 शहरियों के जाँ बहक होने पर सऊदी हुकूमत और मुतासरा खानदानों से इज़हार ताज़ियत। कहा गम की इस घड़ी में पाकिस्तान सऊदी बहन भाइयों के साथ खड़ा है।
पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इजहार तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का अमन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने के अज़्म का अदा। इसहाक डार का सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर भी इजहार अफसोस। फैसल बिन फरहान का जल्द दौरा पाकिस्तान का ऐलान। ईरान की खलीजी ममालिक को मुश्तरका फ्रेमवर्क की पेशकश अमरीका को अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली में रुकावट करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार करते हुए कहा, हुर्मुज़ में ट्रैफिक बहाल करने की जिम्मेदारी सिर्फ तेहरान की है। अपना हुर्मुज़ के इंतज़ाम में मुदाखलत कशीदगी बढ़ाएगी। बगदाद में इराक़ी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, जंग खित्ते में किसी भी मुल्क के मफाद में नहीं, खित्ते की सलामती का फैसला इलाक़ाई ममालिक खुद करें। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन का अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली पर जोर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद। 2 हलकों में JUI के मौलाना सईद यूसुफ की हिमायत का ऐलान। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन कहते हैं कि LA-14 और LA-23 से मौलाना सईद हमारे उम्मीदवार होंगे। मौलाना सईद ने कहा कि इन 2 हलकों में पीपल्स पार्टी हमारी हिमायत करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुलतवी। एलामिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में मुमकिना शिरकत के बाइस तकरीब मुलतवी की गई। हल्फ बर्दारी की नई तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर काबीना ने बजट 2026-27 की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 310 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद। काबीना मंजूरी के बाद बजट आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट वज़ीर ख़जाना कासिम मजीद पेश करेंगे। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा। 1 जुलाई से पंजाब भर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। लाहौर में शदीद गर्मी, आज पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। माहिरीन की गर्मी से बचने के लिए मशरूबात के इस्तेमाल की हिदायत। जाम चोरों से बरामद होने वाले 4 पेलिकन्स को हालीजी झील सेंचुरी में आज़ाद कर दिया गया। 15 पेलिकन्स कराची स्मगल करने की कोशिश के दौरान बरामद हुए थे। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक पेलिकन्स की आंखें धागे से सीधी गई थी, जिनको प्रोसीजर के जरिए खोला गया। 11 पेलिकन्स के पर काट दिए गए हैं जो उड़ान के काबिल नहीं रहे। उन्हें कराची जू के तालाब पर मुंतकिल कर दिया गया। यूरोप की क़यामत खेज़ गर्मी, 1300 से ज़ायद जिंदगियां निकल गई। 15 करोड़ अफराद हीट वेव से मुतासर। स्पेन में 5 रोज़ में 325 अमवात रिकॉर्ड। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम। दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 7 साला रिकॉर्ड टूट गया। पारा 41.3 डिग्री तक पहुँच गया। बिजली की तरफ बढ़ने से पावर ब्रेकडाउन, ट्रेन सर्विस, बिजली की पैदावार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। इटली के 18 शहरों में रेड अलर्ट। लंदन के एयरपोर्ट्स पर 900 परवाज़ों में ताख़ीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासर। दुबई में शदीद गर्मी के बायस गाड़ियों में आग लगने लगी। दुबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, शदीद गर्मी में गाड़ियों की बरवक्त सर्विस और मुनासिब देखभाल यकीनी बनाएं। गाड़ियों के टायरों की जांच और बाकायदा मेंटेनेंस ज़रूरी है। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया।
अब तक 33 अफराद मलबे से जिंदा निकाले जा चुके हैं। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जल्जले से हलाकतों की तादाद 1450 हो गई। 3366 अफराद जख्मी, 69,000 अफराद लापता। सैकड़ों बैनुल-अक़वामी कारकुनान और मकामी फौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियां जारी। यूरोपीय यूनियन ने जल्जला ज़दगान के लिए $50 लाख की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ का कहना है 18 लाख मुतासरीन को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। फ्रांस में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग तैयारा टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही हादसे का शिकार हो गया। तमाम लोग पहली मर्तबा टैंडम स्काई डाइविंग करने जा रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले का पहला मैच कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त दे दी। कनाडा राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। कैनेडियन टीम पहली मर्तबा प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जनूबी अफ्रीका की टीम इवेंट से बाहर हो गई। दूसरा मुकाबला ब्राजील और जापान के दरमियान रात 10 बजे होगा। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। कायदे-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस में भी इजाफा, 30,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने की मंजूरी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। नए माली साल 2026-27 के सरप्लस बजट की मुतफिका मंजूरी। PSL 12 का बजट भी मंजूर। मजीद 12 ग्राउंड्स को ऑपरेशनल करने के लिए फंड्स मखसूस करने की मंजूरी। प्रो लीग में हिस्सा लेने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। तमाम 16 मैचेस हारने के बाद कौमी टीम अगले साल शेड्यूल लीग से बाहर हो गई। पाकिस्तान टीम अब 24 जुलाई से इस्लामाबाद में कोरिया के साथ सीरीज खेलेगी। दूसरी जानिब विमेंस T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली कौमी टीम भी वापस पहुंच गई। पाकिस्तान वुमेन टीम लंदन से बरास्ता दुबई लाहौर पहुंची। कौमी टीम ने इवेंट में सिर्फ एक मैच जीता। क्रिकेट के आलमी चैंपियन भारत को अपसेट शिकस्त। आयरलैंड ने T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। आयरिश टीम ने दूसरे मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया। 155 रन हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम 153 रन बना सकी। ये भारत की 2023 के बाद पहली T20 सीरीज में शिकस्त है।